काम से राजगृह पहुंचा। वह अपनी बहन के यहाँ ठहरा, जिसका विवाह राजगृह के श्रेष्ठी के साथ हुआ था। वह पहुंचने पर उसने देखा कि वह श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी करा रहा था। उसने सोचा कि या तो किसी विवाह की तैयारी की जा रही है या राजा को आमंत्रित किया गया है। जब उसे सत्य की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए अत्यंत अधीर हो उठा और उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा। और तथागत ने अनाथपिंडिक के हृदय की निर्मलता और उत्कृष्ट गुणों को तुरंत जान लिया और उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ जाने पर अनाथपिंडिक ने भगवान द्वारा किसी भी धार्मिक विषय पर सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए एक प्रश्न किया, कौन है जो हमारे जीवन को मूर्त रूप करता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टिकर्ता? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को मौन रहकर केवल उसकी इच्छा शक्ति के अधीन चलना चाहिए। तब वे कुम्हार के हाथ से बताए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है तो उसमें दुख, विपत्ति अथवा पाप जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों पवित्र और अपवित्र कर्मों का कर्ता वही होना चाहिए। यदि नहीं तो उसके भिन्न कोई और कारण होगा और वही ईश्वर केवल स्व अस्तित्व वाला नहीं होगा। इस प्रकार तुम देखते हो कि ईश्वर के विचार का आधार ही नहीं रहता। आगे ऐसा कहा जाता है कि जिसका अपना ही आधार नहीं है वह सृष्टि का कारण नहीं हो सकता और हमारे चारों ओर की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से ही तो होती है। जैसे कि बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो फिर जिसका अपना ही अस्तित्व नहीं है वह सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है? यदि वह सर्वव्यापक है अर्थात उनमें समाया हुआ है तो फिर वह निश्चित रूप से उनका निर्माता नहीं है। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को सुख देने वाला क्यों नहीं बनाया? दुख और सुख की घटनाएं वास्तविक सत्य है, वे आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? यदि तुम यह तर्क देते हो कि न कहीं कोई सृष्टिकर्ता है, न भाग्य है और न ही कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन को सही स्वरूप प्रदान करने का क्या लाभ होगा और साधनों का सही निष्कर्ष की दिशा में उपयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसलिए हमारा तर्क है कि जो भी चीज़ें अस्तित्व में है वे सब हेतु के बिना नहीं है। न ही ईश्वर, न ही ब्रह्म, न ही आत्मा द्वारा और न ही बिना हेतु के चीज़ें निर्मित होती है। हमारे अपने कर्म ही है जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण भाव के नियम के अधीन है और जितने भी हेतु है वे अचेतसिक नहीं है। जिस सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहे। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हो, क्योंकि सभी चीज़ें सहेतुक है। इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथपिंडक बोला, तथागत ने जो भी कहा है उसमें मैं सत्य को देख रहा हूँ और मैं अपने मन को जागरूक करना चाहता हूँ। मेरी बात को सुनकर अब भगवान मेरा मार्गदर्शन करे कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जीवन में बहुत कामकाज करना है और बहुत अधिक धन प्राप्त होने के कारण मैं चिंताओं से घिरा रहता हूँ। फिर भी मैं अपने कार्य को आनंदपूर्वक करता हूँ और परिश्रम के साथ उसमें लगा रहता हूँ। बहुत से लोग मेरी सेवा में नौकर चाकर है और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रवज्जा के सुखों की प्रशंसा करते हैं और संसार में व्याप्त अशांति की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपने राज्य और उत्तराधिकार का त्याग कर दिया है और सद्धम्म के पथ को खोज निकाला है। इस प्रकार
उन्होंने संसार के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार निर्वाण को प्राप्त किया जाए। मेरा मन लालायित है कि मैं वही करूं जो अच्छा है और अपने साथियों का भला कर सकूं। तब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने व्यवसाय का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धार्मिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं? तथागत ने उत्तर दिया, धार्मिक जीवन का सुख वह हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपका हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि वह धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है वह उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने साथियों के लिए एक वरदान होगा। तुमसे मेरा कहना है कि गृहस्थ जीवन में ही बने रहो और परिश्रम के साथ अपना व्यवसाय करो। आदमी का जीवन धन दौलत और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन धन दौलत और अधिकार के प्रति आदमी की जो आसक्ति है वही उसे अपना दास बना देती है। जो भिक्षु आनंद का जीवन गुजारने के लिए संसार का त्याग करता है उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव तिरस्कारपूर्ण है। तथागत के धम्म में यह आवश्यक नहीं है कि आदमी बेघर हो जाए या संसार का त्याग कर दे। इसके लिए तो बस अंत प्रेरणा ही होनी चाहिए। तथागत के धम्म में जो आवश्यक है वह यह है कि वह स्वभ्रांति आत्मा से स्वयं को मुक्त करे, हृदय को शुद्ध करे, काम भोगादि सुखों की इच्छा का त्याग करे और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वे संसार में शिल्पी रहे, चाहे व्यापार करे, चाहे राज्य की नौकरी करे अथवा संसार का त्याग करके ध्यान भावनापूर्ण जीवन में रत रहे, उन्हें अपना मन पूरी तरह से अपने कार्य में लगाना चाहिए। उन्हें परिश्रम और उत्साही होना चाहिए और यदि वे स्वयं को उस कमल की तरह बना ले जो पानी में उगते हुए भी पानी से अछूता रहता है, यदि वे मन में ईर्ष्या और घृणा को बिना जगह दिए हुए जीवन संघर्ष में लगे रहे, यदि वे संसार में रहते हुए स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं बल्कि परमार्थ भरा और सत्य जीवन व्यतीत करते हैं, तो निसंदेह उनके मन में आनंद, शांति और सुख का वास होगा। अनाथ पिंडिक को लगा कि यह सत्य का श्रेष्ठ सिद्धांत मत है, सरलता और बुद्धिमता का धम्म है। इस प्रकार तथागत के सद्धम्म में प्रगाढ़ आस्थावान हो जाने पर उसने धीरे से तथागत के चरणों पर नतमस्तक होकर उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने। महाराजा प्रसेनजी की धम्म दीक्षा। महाराजा प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा। जब राजा प्रसेनजी को यह पता चला कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं तो वे अपने रथ पर सवार होकर जेतवन पहुँचे। दोनों हाथ जोड़कर नमन करने के पश्चात उन्होंने कहा, मेरा अयोग्य सा और अंधकारमय राज्य धन्य हो गया कि इसे आपके आगमन का गौरव प्राप्त हुआ है। आपके समान संसार के स्वामी धम्मराजा और सत्य के अधिपति के रहते मेरे राज्य पर विपत्तियां और संकट कैसे आ सकते हैं? क्योंकि अब मैंने आपके पवित्र लक्षण देख लिए हैं। मुझे आपके धम्मोपदेश रूपी निर्मल जल का पान करने का अवसर प्राप्त हो। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु धम्म रूपी लाभ अनंत है और नाशवान नहीं है। एक सांसारिक आदमी भले ही वह राजा हो, दुख से भरा होता है, किंतु एक साधारण आदमी जो पवित्र है मन की शांति प्राप्त कर लेता है, सुखी रहता है। मन की शांति प्राप्त कर लेता है, सुखी रहता है। धन लोलुपता और काम भोग की प्रवृत्ति से दबे हुए राजा के चित्त की अवस्था को जानकर तथागत ने उपदेश दिया। जिनका जन्म निम्न स्थिति में हुआ है वे भी जब किसी गुणवान आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उसके प्रति आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पूर्व की स्थिति के कारण पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे स्वतंत्र राजा को इससे और अधिक ऐसा क्या अनुभव करना चाहिए। और अब जबकि मैं संक्षेप में धम्म की व्याख्या कर रहा हूँ तो महाराज मेरे शब्दों को सुने और समझे और उसे हृदयस्थ करे। हमारे अच्छे या बुरे कर्म लगातार छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज़ की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान के समान समझे, उन्हें उत्पीड़ित न करे, उन्हें नष्ट न करे, अपने शरीर के सभी अंगों को
संयत रखे, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चले, दूसरों को कुचलकर अपने को ऊपर न उठाए, दुखी को आराम दे और उसे मित्र बनाए, न तो शाही ठाट बाट को अधिक महत्व दे और न ही चापलूस लोगों की मीठी मीठी बातें सुने। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, लेकिन धम्म पर चिंतन करे और सही सिद्धांत को समझे। हम चारों ओर से शोक तथा दुख और रोग की चट्टानों से घिरे हुए हैं और सद्धम्म पर विचार करने से ही हम इस दुख भरे पर्वत से भाग सकते हैं। तब अन्याय करने में क्या लाभ है? जो बुद्धिमान है वे सभी शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने में लगे रहते हैं। जब कोई वृक्ष भयानक आग से जल रहा हो तो पक्षी उस वृक्ष पर कैसे एकत्र हो सकते हैं? जहाँ राग है वहाँ सत्य कैसे रह सकता है? इस ज्ञान के बिना किसी विद्वान की ऋषि के रूप में भले ही प्रशंसा की जाती हो, किंतु वह अज्ञानी ही है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही सच्ची प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। इस प्रज्ञा की प्राप्ति ही एक आवश्यक उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा जीवन की सफलता की घोतक है। सभी मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य केवल प्रवज्जितों के लिए ही नहीं है, इसका संबंध प्रत्येक मानव से है। साधु और गृहस्थ से एक समान है। व्रतधारी प्रवज्जित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रवज्जित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और ऐसे साधारण गृहस्थ भी है जो ऋषियों के दर्जे तक पहुँच जाते हैं। कामना का ज्वार प्रवाह एक खतरा है जो सभी के लिए समान है। यह संसार को बहाकर ले जाता है। जो एक बार इसके भंवर जाल में फंस जाए उसका बच निकलना कठिन होता है, लेकिन प्रज्ञा एक उपलब्ध नौका है और विचार शक्ति उसकी पतवार है। धम्म का यही घोष आपको मार रूपी शत्रु के प्रहार से बचाने के लिए पुकारता है, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसलिए हमें कुशल कर्म ही करने चाहिए। हम अपने विचारों पर दृष्टि रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम न हो जाए, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। प्रकाश से अंधेरे में और अंधेरे से प्रकाश में जाने के मार्ग है। अंधेरे से और भी अधिक गहन अंधेरे में जाने के भी मार्ग है और उदित प्रकाश से अधिक चमकीले प्रकाश में जाने के भी मार्ग है। बुद्धिमान आदमी ज्ञान रूपी प्रकाश का उपयोग करेगा, क्योंकि उसे और भी अधिक प्रकाश प्राप्त करना है। वह लगातार सत्य ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहेगा। सदाचरण द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो और कारण सिद्धांत के अभ्यास द्वारा सांसारिक भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करो और जीवन की अस्थिरता को समझो। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और दृढ़ उद्देश्य के लिए सच्ची श्रद्धा प्राप्त करो। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन मत करो। तुम्हारी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थ नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन ही होना चाहिए। इस प्रकार तुम्हारा यश आगे युगों तक अमर रहेगा। राजा ने बहुत आदर से तथागत के अमृत वचनों को हृदयगम किया और जीवन पर्यत उपासक बनने की शपथ ग्रहण की। राजवेद्य जीवक की धम्म दीक्षा। जीवक राजगृह की एक वैश्या शालवती का पुत्र था। जन्म के तुरंत बाद अवैध संतान होने के कारण उसे एक टोकरी में रखकर कूड़े की एक ढेरी पर फेंक दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ। उसके पूछने पर लोगों ने उन्हें बताया यह जीवित है। इसी कारण से उसका नाम जीवक पड़ा। अभय ने उसे गोद ले लिया और उसका पालन पोषण किया। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसको बचाया गया था। उसकी तीव्र अभिलाषा हुई कि वह दूसरों का जीवन बचाने के लिए स्वयं को समर्थ बनाए। इसलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय चला गया और वहाँ उसने 7 वर्ष तक चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। राजगृह लौटकर उसने वैद्य के रूप में इलाज करना आरंभ किया और बहुत ही कम समय में अपने पेशे में नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसने सर्वप्रथम साकेत के एक सेठ की पत्नी का इलाज किया।
उसको रोग मुक्त करने पर उसे 16,000 कारशापन, 1 दास, 1 दासी और घोड़े सहित 1 गाड़ी मिली। उसकी प्रसिद्धि जानने पर अभय ने उसे अपने ही भवन में रहने को आवास दिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग ठीक किया। कहा जाता है कि इसके लिए उसे राजा बिंबिसार की 500 रानियों के आभूषण पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। जीवक की अन्य उल्लेखनीय चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो उसने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी पर की थी और दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठी पुत्र की जो अंतड़ियों के भयानक रोग से पीड़ित था। जीवक को राजा तथा उसकी रानियों का राजवैद्य नियुक्त किया गया, लेकिन जीवक की तथागत के प्रति बहुत आसक्ति एवं श्रद्धा थी। परिणाम स्वरूप वह शाक्यमुनि भगवान गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक बना। वह तथागत का उपासक बन गया। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्खु नहीं बनाया क्योंकि वह चाहते थे कि वह स्वतंत्र रहकर चिकित्सा द्वारा रोगियों और आहतों की सेवा करता रहे। जब महाराजा बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो जीवक उसके पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक बना रहा और पितृ हत्या का अपराध करने वाले अजातशत्रु को भगवान बुद्ध के पास लाने में भी मुख्य भूमिका उसी की रही। रट्ठपाल की प्रवज्जा। एक बार जब भिक्खु संघ सहित भगवान बुद्ध कुरुक्षेत्र में चारिका कर रहे थे तो वह कुरु जनपद के ही थुल्लकोठित नाम के एक निगम में ठहरे। जब कुरु वासियों को उनके आने का पता चला तो वे श्रद्धा एवं सम्मान अर्पित करने के लिए भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। जब वे आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। भगवान से उपदेश श्रवण कर चुकने पर थुल्लकोठित के ब्राह्मण गृहपतियों ने उनके प्रति आभार प्रकट किया। वे उठे और श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके विदा हुए। जब उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रट्ठपाल नाम का एक तरुण भी बैठा था जो उस जगह के एक अग्रणी परिवार का वंशज था। उसके मन में आया, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, जिस सिद्धांत का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है वह उस व्यक्ति के लिए सरल नहीं है जो गृहस्थी में रहते हुए जीवन को पूर्णतः पवित्रता और श्रेष्ठता से व्यतीत करना चाहता है। यह कैसा रहेगा यदि मैं बाल दाढ़ी मुंडवाकर काषाय वस्त्र धारण करके और घर से बेघर होकर एक यात्री के रूप में चल दूँ। जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं गए थे तब रट्ठपाल ने भगवान बुद्ध के पास पहुँचा। उनका अभिवादन करने के बाद उन्हें अपना विचार बताया और प्रार्थना की कि भगवान बुद्ध उसे अपने भिक्खु संघ के लिए प्रवज्जा और उपसंपदा प्रदान करे। तथागत ने पूछा, रट्ठपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुमति है? भगवान, नहीं, मैं उन्हें प्रवज्जित नहीं करता जिन्हें माता पिता से अनुमति प्राप्त नहीं होती। वह तरुण बोला, मैं अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। वह उठा और अत्यंत आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से विदा लेकर अपने माता पिता के पास पहुँचा और अपने विचार प्रकट किए तथा भिक्खु बनने के लिए उनकी अनुमति मांगी। माता पिता ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रिय रट्ठपाल, तू हमारा इकलौता पुत्र है, हमें अत्यंत प्रिय है। तू वैभव में रहा है और वैभव में पला है। तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जाकर खा पी, मौज मस्ती कर और प्रसन्नतापूर्वक पुण्य कर्म कर। हम तुझे प्रवज्जित होने की स्वीकृति नहीं दे सकते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना एकाकी हो जाएगा और हमारे जीवन में कुछ भी आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्खु बनने की स्वीकृति क्यों दे? रट्ठपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके माता पिता का बस वही एक उत्तर था। अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करने में विफल होने पर वह तरुण खाली ज़मीन पर लेट गया और बोला कि या तो मैं भिक्खु बनूंगा या फिर यहीं पर पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्खु बनने के प्रति अपना विरोध दोहराते हुए उससे उठ बैठने का